पीएम मोदी 14 फरवरी तक अमेरिका का करेंगे दौरा। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक के अलावा कई बिजनेस लीडर्स और भारतीय समुदाय से भी मिलेंगे। मार्सेल में भारतीय समुदाय ने किया पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। होटल में भारी तादाद में उमड़े भारतीय। पीएम मोदी ने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म को बताया भारत का मूल मंत्र। कहा, भारत में निवेश का यही समय सही है। पीएम मोदी ने भारत फ्रांस सीईओ फोरम में उद्योगपतियों को भारत आने का न्योता दिया। कहा, भारत में खुला है निवेश का द्वार। पीएम मोदी ने नए इनकम टैक्स बिल का भी जिक्र किया। कहा, इज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भारत ने नए कदम उठाए हैं। पेरिस में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मिले पीएम मोदी। ट्वीट कर लिखा, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनके परिवार के साथ एक अद्भुत बैठक हुई। पीएम मोदी जेडी वेंस के बेटे के बर्थडे में भी शामिल हुए। कहा, विवेक के जन्मदिन में शामिल होकर बहुत खुश हूं। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पीएम मोदी के ट्वीट का दिया जवाब। लिखा, प्रधानमंत्री मोदी बहुत विनम्र है, उनके साथ हुई शानदार बातचीत के लिए उनका आभारी हूं। भारत फ्रांस 14वें सीईओ फोरम के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने किया पीएम मोदी का स्वागत। कार से उतरते ही गर्मजोशी के साथ लगाया गले। राष्ट्रपति मैक्रों ने भारत को फ्रांस और यूरोप के लिए बताया अहम सहयोगी। भारत के साथ रक्षा, ऊर्जा और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग पर दिया जोर। पेरिस में पीएम मोदी से मिले गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई। ट्वीट कर लिखा, हमने एआई द्वारा भारत में लाए जाने वाले अविश्वसनीय अवसरों और डिजिटल परिवर्तन पर मिलकर काम करने पर चर्चा की। अमेरिका से निर्वासित किए गए भारतीयों पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। अमेरिका गए पीएम मोदी, वहां इस बारे में बात करेंगे। अगर ट्रंप उनके दोस्त हैं तो वो हमारे लोगों को ऐसे क्यों निकाल रहे हैं। दिल्ली में सीएम को लेकर सांसद प्रवीण खंडेलवाल बोले, बीजेपी का राष्ट्र नेतृत्व लेगा निर्णय, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है बीजेपी। सीएम को लेकर बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, प्रधानमंत्री के लौटने के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व बैठेगा और तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। सिरसा बोले, अगले 15 से 20 दिन भगवंत मान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भगवंत मान को केजरीवाल खूब बदनाम करेंगे, उन पर आरोप लगाएंगे और फिर उन्हें हटा देंगे। दिल्ली में पंजाब के आप विधायकों की बैठक पर बोले बीजेपी नेता आरपी सिंह। मीटिंग में एक विधायक ने कहा कि भगवंत मान काम नहीं कर पा रहे। केजरीवाल और भगवंत मान के बीच अवरोध और बढ़ा। पंजाब में मान सरकार को लेकर दिल्ली में बीजेपी विधायक दुष्यंत कुमार गौतम बोले, आपने अब तक जनता को धोखा दिया है, बहुत जल्द पंजाब की जनता उन्हें धक्का देने वाली है। पंजाब की मान सरकार पर बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदौलिया बोले, दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को विदा कर दिया है और अब पंजाब से भी उनकी सरकार जाने वाली है। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्ला खान की बढ़ी मुसीबत। अमानतुल्ला की तलाश में पुलिस ने दिल्ली, राजस्थान और यूपी के 12 ठिकानों पर रेड की। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अमानतुल्ला खान का फोन फिलहाल बंद, जल्द ही अमानतुल्ला को गिरफ्तार करने का किया दावा। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आम आदमी पार्टी के कई नेता कर रहे हैं अमानतुल्ला खान की मदद। अमानतुल्ला के समर्थकों पर एक बदमाश को पुलिस की कस्टडी से छुड़वाने का आरोप। अमानतुल्ला खान की दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लिखी चिट्ठी। लिखा, मैं अपनी विधानसभा में ही हूं, मैं कहीं नहीं भागा हूं। दिल्ली पुलिस के कुछ लोग मुझे झूठे मुकदमे में फंसा रहे हैं। आप विधायक अमानतुल्ला खान पर लगे आरोपों पर बोले वीरेंद्र सचदेवा, वो आपराधिक चरित्र के आदमी हैं। ऐसे लोगों को कानून सख्त से सख्त सजा दे, ऐसा हम निवेदन करते हैं। दिल्ली में परिवहन विभाग के 6 अधिकारियों को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। भ्रष्टाचार के आरोप में की गई गिरफ्तारी। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की कैबिनेट की बैठक। कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर लगी कैबिनेट की मुहर। प्रधानमंत्री मोदी की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का दूसरा एपिसोड। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने छात्रों से बातचीत की, छात्रों को मेंटल हेल्थ पर दिए टिप्स। दीपिका पादुकोण ने माता पिता से बच्चों की क्षमता पहचानने को कहा। बोली, मैं खुशकिस्मत हूं कि मेरे माता पिता ने मुझ पर अच्छे अंकों के लिए दबाव नहीं डाला। महाकुंभ में माघी पूर्णिमा के अवसर पर भारी भीड़। अब तक 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों ने किया स्नान। श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से आज 25 क्विंटल फूल बरसाए गए। माघ पूर्णिमा पर आज 3 करोड़ भक्तों के स्नान का अनुमान। सीएम योगी ने खुद की महाकुंभ में सुरक्षा की निगरानी। कमरे में सीसीटीवी में लगातार लेते रहे भीड़ का जायजा। महाकुंभ को लेकर बोले उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, सरकार ने पूरी व्यवस्था की है, सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। महाकुंभ में भीड़ को लेकर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने सरकार को किया आगाह। जो लोग प्रयागराज में हैं वो कैसे बाहर जा सके, इसको प्राथमिकता देनी चाहिए। महाकुंभ पर केशव प्रसाद मौर्य बोले, समाज विपक्ष के बयानों को महत्व नहीं देता, अगर वो उन्हें महत्व देते तो महाकुंभ में आने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि नहीं होती। प्रयागराज डीएम रविंद्र कुमार मंदार ने लोगों से अपील की, महाकुंभ में अफवाहों पर ध्यान न दें। मेला स्पेशल ट्रेन और अन्य ट्रेनें सामान्य रूप से चल रही हैं। ट्रैफिक जाम की समस्या अब खत्म। श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का निधन। 87 साल की उम्र में लखनऊ मिली आखिरी सांस। आचार्य सत्येंद्र दास के निधन पर सीएम योगी ने जताया शोक। आध्यात्मिक जगत के लिए अपूर्णीय क्षति बताया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी आचार्य सत्येंद्र दास के निधन पर जताया शोक। कहा, उनका संपूर्ण जीवन रामलला की सेवा में बीता। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आचार्य सत्येंद्र दास का निधन पर जताया दुख।
कहा उनका निधन एक अपूर्णीय क्षति है। मुंबई में जेबीएस सिंड्रोम वायरस से हुई पहली मौत। नायर अस्पताल में भर्ती 53 साल की मरीज की गई जान। नायर अस्पताल में एक नाबालिग लड़की मरीज भी एडमिट।